सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। है मकसद ये है कि माल कमाए, बच्चों की परवरिश हो, माल कमाए, जायदाद बनाएंगे, माल कमाए, कोठियां बनाएंगे, माल कमाए, मकानात बनाएंगे, बायसी में भी हो, पूर्णिया में भी हो, और माल बढ़े तो पटना में भी हो, और माल बढ़े तो दिल्ली में भी हो। हमारा मकसद हुसूल दुनिया है। दो रोटी खाकर सोते हम भी हैं, दो रोटी खाकर सोता रिक्शा चलाने वाला भी है, मगर हौसला पैसा कमाने का उसे भी है, हौसला पैसा कमाने का करोड़पति को भी है। कादरी सरपरस्त इदारा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हई साहब क़िबला कादरी मुजीबी, जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मशाइख़ ज़ाम, बावक़ार हाज़रीन गिरामी क़द्र, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, माँ और बहनों, अज़ीज़ साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल हक़्क़ि वल यक़ीनि बिल आयातिल बय्यिनात व बश्शरल मुअ्मिनीनल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति बिन्नग़मातित तय्यिबाति वल आलातित तय्यिबात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल बरियात व अला आलिहि व अला आलिहि व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन सादात अल्लज़ी ऊतिय तीबन नग़मी व जवामिअल कलिमी व अनवाअल मुअजिज़ात व औलियाइहिल्लज़ीना ज़ाक़ू शराबल इरफ़ानी व तरबू वजदम बिमुशाहदतिज़्ज़ात। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्लि तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर वमा सब्रुक इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तक़ू वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फ़इन्नका बिअअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम व मिनल लैली फ़सब्बिहहु व इदबारन नुजूम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन व ज़ाकिरीन व ज़ाहिरीन वल बातिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही। कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो है बेमिसाल दरीचे शक हसूनत जमीउ खिसालिही। उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि वालिही। हम सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत
इमामुल अंबिया ख़ातम पैगम्बरां सैयदुल कुल फ़ख्रुर रसूल शान कायनात जाने कायनात राह कायनात सरवरे कायनात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस पाकीज़ा और पुरअनवार बारगाह में झूम कर दुरूद और सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। झूम कर जी लगाकर बावाज़े बुलंद एक बार स्टेज अहले स्टेज की तरफ से भी और मजमे की तरफ से भी नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत ही खुशी मसरत और शादमानी की बात है कि मादर इल्मी में हज़रत क़ारी साहब क़िबला के राब्ता करने पर तारीख़ का तायुन हुआ और ये हक़ीर सरापा तक़सीर आपके इस पाकीज़ा इजलास में हाज़िर हुआ। ये हमारे लिए इंतहाई शर्फ़ की बात है। हाज़िर हुआ हूँ असातिज़ा इकराम की दुआओं की बरकतों और उनकी नवाजिशों को शामिल हाल रखते हुए और हम सब के सरपरस्त आला इस वक्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती असलम साहब क़िबला मौजूद हैं। कुछ देर गुफ्तगू करूँगा। कितना वक्त दिया गया क़ारी साहब? आधा घंटा। गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक पैगाम इस्लाह के हवाले से। अब चूँकि कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयतें हमने पढ़ी हैं तो तफसीलात का भी वक्त नहीं है, चूँकि वक्त मेरे पास कम है। और अभी दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम होना है। बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर के मैं फिर बारे दीगर आप तमामी लोगों को और यहाँ के फ़ुरगा को और उनके वालिदैन को और तमाम तलबा के असातिज़ा को बिलउमूम और फ़ारिग़ीन तलबा के वालिदैन को और असातिज़ा को बिलख़ुसूस समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस चमन को ता क़याम क़यामत शाद व आबाद रखे। सूरह बनी इसराइल की आयत से आप ये समझ रहे होंगे कि कुछ मैं मेराज के वाक़यात की तरफ इशारा करूँगा। वाक़यात आप सुनते रहते हैं उलमा की ज़बानी। मेरा जो मकसद तिलावत है वो चंद अहम अक़ायद की तरफ इशारा करना है ताकि हमारी और आपकी इस दानिशगाह से इस्लाह हो जाए और हमें भी हमारी भी ये कोशिश है कि मैं जो अर्ज़ करूं और ये तमन्ना है कि असातिज़ा इकराम की मौजूदगी में हमारी इस्लाह भी हो जाए, क्योंकि हम खानकाही लोग हैं तो जाहिर है कि हर वक्त अपनी इस्लाह ही की तलाश में रहते हैं।
हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रक़सम, नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रक़सम, मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम। तू आ कातिल कि असबहर तमाशा खून मन रेजी, मन आ बिस्मिल कि ज़ेरे खंजरे खूनखार मी रक़सम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशारिंदी के पामालिश कुनम सद पार सायरा, खुशारिंदी के पामालिश कुनम सद पार सायरा, जहे तकवा के मन जुब्बा व दस्तार मी रक़सम। क्या बात। ये जुब्बा व दस्तार अपने यार के सामने इसकी हैसियत कुछ नहीं है। बेशक बेशक। जब जलवा सामने आ जाता है तो जुब्बा व दस्तार भी उनके कदम पे फना हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि बड़ा अहम और अजीब व गरीब आशिकों का मामला होता है। मनम उस्मान हारूनी के यार शेख मंसूरम। बाद में हजरत इस्लाह हो जाएगी, इस कलाम को मंसूब हजरत शेख उस्मान मरवंदी की तरफ भी किया है, इख्तलाफ पाया जाता है। मनम उस्मान हारूनी के यार शेख मंसूरम, मलामत मी कुनद खलक़ क्यों मन बरादार मी रक़सम। सूली पर चढ़कर भी मैं अपने यार को याद करता रहता हूं। बेशक। और अल्लामा कहते हैं, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। बेशक। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन, आप तवज्जो करें। अल्लाह ने सूरे बनी इसराइल से पहले की जो सूरत सूरे नहल है, उसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वस्बिर मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। महबूब आप सब्र करिए, जो भी तकलीफ आपको पहुंची है, तो ये तकलीफ जो आपके दुश्मनों की तरफ से आपको पहुंचाई जा रही है, और इस पर मेरा आपसे कहना यह है, फरमाना यह है कि आप इस पर सब्र किया करें। और जान लीजिए कि सब्र ये अल्लाह की तौफीक के तहत होता है। जिसे तौफीक हासिल होती है वो सब्र करता है। वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। और आप गम न खाएं और गम न करें, इन काफिरों के मकरो फरेब से आप अपने दिल को तंग भी न करें, और उनके जुल्म और अज़ियत पर आप गमज़दा न हों। इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह अहले तक़वा के साथ है और अहले एहसान के साथ है। अल्लाह ताला अपने डरने वालों के साथ है और अस्हाबे एहसान के साथ है, नेकोकार के साथ है। इतना बयान फरमाया, महबूब की दिलजोई फरमाई। महबूब अपने नबी, जिनको आखिरे अंबिया खातमे पैगंबरा का ताज जिनके सर पर सजा कर भेजा, तमाम अंबिया इकराम का सरदार बनाकर भेजा, बनाया पहले भेजा बाद में। जुल्म भी तमाम अंबिया इकराम पर जितना किया गया उससे कहीं ज्यादा मेरे आका पर किया गया। जब ताइफ के बाजार में गए, पत्थरों की बारिश की गई, जिस्म लौलहान हुआ, खून बहे, सुबह से लेकर शाम तक तबलीग
दीन में मसरूफ रहे और जब शाम को घर हाजिर हुए तो बेटी सैयदा फातिमा अपने नन्हे नन्हे हाथ से आपके खून मुबारक को साफ करती जाती और कहती जाती, अब्बा आप फिक्र न करें, अब गमज़दा ना हो, हम और आप भी सुबह को निकलते हैं, कोई बिजनेस पे लगता है, कोई नौकरी में जाता है, कोई तजारत में लगता है, कोई ड्यूटी निभाता है, कोई ऑफिस जाता है। मकसद ये है कि माल कमाए, बच्चों की परवरिश हो, माल कमाए, जायदाद बनाएंगे, माल कमाए, कोठियां बनाएंगे, माल कमाए, मकानात बनाएंगे, बायसी में भी हो, पूर्णिया में भी हो, और माल बढ़े तो पटना में भी हो, और माल बढ़े तो दिल्ली में भी हो। हमारा मकसद हुसूल दुनिया है। दो रोटी खाकर सोते हम भी हैं, दो रोटी खाकर सोता रिक्शा चलाने वाला भी है, मगर हौसला पैसा कमाने का उसे भी है, हौसला पैसा कमाने का करोड़पति को भी है, मगर कुर्बान जाए अपने नबी की जात पर, नबी की अजमत पर, नबी की शान पर, नबी के किरदार पर, नबी के उस्वा पर, नबी की शौकत पर, नबी की अजमत पर कुर्बान जाए कि नबी सुबह घर से निकलते हैं और शाम को घर पहुंचते हैं, तबलीग करते हैं, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राकिबे दोशे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, दारुल फैयाजुल मुस्लिमीन, फैजाने पीरे मुजीब, नारे तकबीर। बहुत ही तवज्जो से अपनी इस्लाह करिए, इस वक्त दुश्मन घात पे है। जी जी बेशक। हमारे यहाँ अलमिया बहुत बड़ा ये है कि इजलास बहुत कसरत से होते हैं, लेकिन फायदे के नाम पे जीरो है। और शायद उलमा और दानिश्वर हमारी बात की तायद करेंगे, मुझे इस चीज का तजर्बा है और भरपूर तजर्बा है। लोग अपनी इस्लाह नहीं कर पाए, अपने बच्चों की इस्लाह नहीं कर पाए, जिसकी वजह यह उसका नतीजा ये निकल कर सामने आ रहा है कि आज इर्तिदाद की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं, गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं। हमारे घर की लड़कियां, बच्चियां वो इर्तिदाद की राह पर है। लाखों की तादाद में मुसलमान घर की बच्चियां बेईमान हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? रात भर इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग, चंद शोरा बचे होंगे, गाने के तर्ज पे कलाम पढ़े जाते हैं, हो हल्ला होता है, नारेबाजी होती है, और फायदा क्या होता है उसका? कितने लोग दायरे इस्लाम में आए और कितने लोग अहले सुन्नत में आए? आप सर्वे कर लें, इसी इलाके का पता कर लें। हम में से बहुत से ऐसे होंगे जो 60-60, 70 साल और 50-50 साल, 40 साल की उम्र गुजार कर यहां आए हैं, उनकी जिंदगी जलसों में गुजर गई। लेकिन मैं मुफ्ती साहब के बिला माजरत के साथ, आप इस मजमे में या किसी भी जलसे के मजमे में आप किसी बंदे को खड़ा करके उनसे आप गुस्ल का तरीका पूछ ले, नहीं मालूम है बेशक। ये हमारा हाल है। और अभी मैं जाऊंगा, एक शायर साहब आएंगे। जाहिर है नबी की नात पढ़ना सुन्नत है और सुनना भी सुन्नत है और नवाजना भी सुन्नत है, लेकिन नात से इस्लाह नहीं होती। इस्लाह खिताबात और बयानात से, वाज से इस्लाह होती है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। कुरान मजीद 1450 साल से हमें ये कहता चला आ रहा है, आयतें हमें ललकार रही हैं, लेकिन हाय मुसलमान, कुरान तुम्हारे घर में तुम्हारे ताक पे रखा है, तुमने कभी सूरह फातिहा का तर्जमा समझने की कोशिश नहीं की। कैसे इस्लाह होगी तुम्हारी? वजू के फराज तुम्हें नहीं मालूम, गुस्ल के फराज तुम्हें नहीं मालूम, हलाल और हराम तुम्हें नहीं मालूम, जायज और नाजायज तुम्हें नहीं मालूम, हिल्लत और हुर्मत का तुम्हें पता नहीं, तो तुम्हारे घर में गैर मुस्लिमों का कब्जा नहीं होगा तो किसका होगा? तुमने नबी आखिरुज़्ज़मा के तरीके को छोड़ दिया है। और आज हमें अपना घर बचाना मुश्किल हो गया है। देखिए आप हजरात और हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे घर की बच्चियां निकलती हैं स्कूल और कॉलेज के लिए, इर्तिदाद की राह पे जा रही हैं। मालूम है आपको, बेशतर और बड़े बड़े घराने की लड़कियां स्कूल और कॉलेज में पढ़, तालीम से इस्लाम रोकता नहीं है।
खूब तालीम हासिल करिए, दीनी और दुनियावी दोनों, मगर आप इतनी तालीम अपने बच्चों और बच्चियों को जरूर दीजिए जिससे उसको पता चले कि इस्लाम ही लासवाल दौलत है, बेशक इस्लाम ही लासवाल दौलत है। अब चूंकि हमारी और आपके अकीदे की इस्लाह बहुत जरूरी है, नेट का जमाना है, इंटरनेट पे लोग मुख्तलिफ उलमा की तकरीरें सुनते हैं और अकायद से वो इधर उधर रूगर्दा हो जाते हैं। जाकिर नाइक को सुनकर के बहुत से गुमराह हो गए, वे नहीं। किसी भी चैनल को इस्लाम के नाम पे जो चल रहे हैं खोल करके देखिए, वो सब कुरान को हाथ में लेकर के तबलीग कर रहे हैं। हम कहां सोए हैं, हमारी कौम कहां सोई हुई है? बेदार होइए और देखिए कि नबी ने किस किस अंदाज से हमारी इस्लाह करने की कोशिश की। वो तो एक अलग मौजू है। अब इसके बाद सूरे बनी इसराइल का आगाज हुआ। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात के मुख्तसर से हिस्से में मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। कुरान मजीद के, अब तो चूंकि मैं देख रहा हूं कि लोग कुछ और सुनने के मूड में हैं, लेकिन हम अपने उलमा ही से गुफ्तगू कर लें। कुरान मजीद की जितनी सूरतें हैं, उन सूरतों के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 असालीब यानी 10 उसलूब ऐसे हैं जो वो बयान करता है किस तरह से सूरत का आगाज किया जाए। उनमें से 2 तो मैं यहां पर अभी फिलहाल बतौर इख्तिसार बयान करता हूं। एक है तस्बीह और एक है तहमीद, हम्द। तस्बीह और तहमीद। तहमीद अलहम्दु, सूरत का आगाज अलहम्दो से हो, और तस्बीह सूरत का आगाज लफ्ज सुभान से हो। दोनों में फर्क है। अल्लाह चाहता तो यहां पर सुबहानल्लज़ी की जगह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी भी कह सकता था, लेकिन कहा नहीं। जब अपनी तारीफ और अपनी रुबूबियत का और आलमीन पर रुबूबियत का एहसान जतलाना हुआ तो फरमाया वहां पर सुबहानल्लज़ी नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला है। तारीफ वहां पर फरमाई। आपको एक आसान सी बात बता दूं कि तारीफ पर कोई एतराज नहीं। तारीफ अल्लाह की बयान तमाम कायनात करती है, तमाम शजर व हजर करते हैं। तस्बीह जो यहां पर अल्लाह ने बयान फरमाई सुभान के जरिए से, लफ्ज सुभान से जो आगाज किया, इसकी वजह क्या है? मुफस्सिरीन बयान करते हैं, यह तहकीक है कुरान मजीद की अपनी खुद। तस्बीह कहते हैं तरदीद करने को, तस्बीह कहते हैं तरदीद करने को। बहुत ऐसी सिफात हैं जो अल्लाह के लिए साबित हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी सिफात हैं जो अल्लाह के लिए हम साबित नहीं कर सकते। सिफाते मज़मूमा, सिफाते मज़मूमा हम अल्लाह के लिए साबित नहीं कर सकते। जहां पर हम अल्लाह के लिए साबित नहीं कर सकते और नहीं हम कर सकते किसी भी हाल में, तो वहां अल्लाह ने फरमाया कि उस कमी और कजी से, उस नक्स और ऐब से मेरी जात पाक है। बेशक। लिहाजा तस्बीह पढ़ने का मतलब यह है, सुभान अल्लाह कहने का मतलब यह है कि परवरदिगार तू नक्स से पाक है, तू ऐब से पाक है, तू गुमराही से पाक है, तू कमी और कजी से पाक है, तू तमाम तर नकाइस से पाक है। पाकी बयान करने का मतलब यह है कि तमाम तर नुकूस को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से आप रद्द कर रहे हैं, और अल्लाह की जात लफ्ज सुभान के जरिए से ये वाज़ेह हो जाती है कि परवरदिगार तमाम तर नकाइस से पाक है। जब तमाम तर नकाइस से पाक है और आगे मजमून
अपने महबूब का बयान करना है तो यहां यह वाज़ेह किया, अलहम्दो नहीं कहा बल्कि पाक है वो ज़ात जिसके पास कुदरत है कि रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जा सकता। किस चीज से पाक है? किस चीज से पाक है? न ले जाने से पाक है, न ले जाने से पाक है, इसलिए लफ्ज सुबहान को इस्तेमाल फरमाया। और भी तशरीहात हैं, तौज़ीहात हैं। और आगे फरमाया बिअब्दिही, ये जो अब्द है इसमें बहुत मुगालता हुआ लोगों को, वो रसूल क्यों नहीं फरमाया? दिगर मकामात पर या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, मुख्तलिफ अलकाबात से अपने महबूब को नवाजा है, लेकिन यहां पर लफ्ज अब्द को क्यों इस्तेमाल किया? क्या वजह है? कुरान मजीद का एक और कानून है, थोड़ी देर हज़रत एक और कानून है, जहां जहां कुरान मजीद में अल्लाह ने लफ्ज अब्द को इस्तेमाल किया अपने पैगंबर के लिए, वहां पर नाम का जिक्र जरूर किया। वहां नाम का जिक्र जरूर किया। फरमाया वज़कुर अब्दना अय्यूब, देखिए याद करो मेरे हमारे बंदे अय्यूब को। बंदा भी कहा, साथ में नाम भी जिक्र किया कि हमारे बंदे तो सब हैं, हमारे बंदे तो सब हैं। पता कैसे चलेगा कौन सा बंदा? तो फरमाया अय्यूब। वज़कुर अब्दना दाऊद ज़लैद, याद करो हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को जो बहुत ताकत वाले थे। अब्द भी फरमाया, साथ नाम भी जिक्र किया। लेकिन कुर्बान जाए, जहां पर नाम जिक्र नहीं हुआ और मुराद मेरे आका है, अब्द फरमाया लेकिन नाम नहीं लिया। पढ़िए आप कुरान मजीद को, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान, बेमिसल और लाजवाब है वो जात जिसने फुरकान को यानी कुरान को अला अब्दिही, अपने बंदे पर। कौन सा बंदा? नाम मोहम्मद नहीं लिया, नाम मोहम्मद नहीं लिया, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा कहकर अपने कलाम को आगे बढ़ा दिया। पढ़िए सूरह अलक को, अराअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या आपने नहीं देखा जो रोकता है जब मेरा बंदा खड़ा होता है नमाज पढ़ने के लिए? कौन सा बंदा? अबू जहल रोकता था नमाज पढ़ने के लिए, मेरे आका खड़े होते थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन नाम नहीं लिया। ये कुरान का एक अलग मिजाज है। क्यों ऐसा है? जब अस्माए सिफात ज्यादा हो तो इम्तियाज पैदा करने के लिए नाम पुकारा जाता है। जैसे यहां हुफ्फाज हैं और फुरगा हैं दारुल उलूम के। अब मैं अगर कहूं हाफिज साहब इधर सुनिए, तो जाहिर है कि इतने हुफ्फाज हैं, इतने हुफ्फाज में कौन अपने आप को मुराद लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन जो ही मैं किसी हाफिज का नाम लूंगा, हाफिज साहब फलां, वो फौरन हाजिर होगा। ये क्या है? ये कि अस्माए सिफात जहां जहां हो वहां पर नाम जो ही लेंगे तो उससे वो मुमताज हो जाता है। अब दना अय्यूब अगर नहीं कहा जाता तो अय्यूब अलैहिस्सलाम मुराद ना होते, तो फिर ये इश्तराक की वजह से इश्तिबाह पैदा हो जाता, और जब इश्तिबाह पैदा हो जाता इबहाम होता, और कुरान इबहाम को दूर करने के लिए आया है, पोशीदगी को दूर करने के लिए आया है, लिहाजा नाम जिक्र किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का जहां जिक्र किया, लफ्ज अब्द के साथ अगर किया है, नाम नहीं लिया है। मालूम है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तमाम अंबिया इकराम अबदियत में इश्तराक मुश्तरक हैं, आपस में एक दूसरे की तरह हैं। नाम से हम इम्तियाज कर देते हैं,
लेकिन जहां मेरा महबूब है वह इस मैदान में अब्दियत के खड़ा है कि वहां पर उनका नाम लिए बगैर सिर्फ अब्द से जाते मोहम्मद की पहचान हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे और रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत नारे लोगों तकबीर। को ये मुगालता है कि यहां पर इस सूरत में लफ्ज अब्द को जो जिक्र किया वो क्यों किया? एक एतराज को दूर करना मकसद था। वो एतराज ये है कि मेरे आका जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से फिर आगे का जो सफर आपने तय किया है, इसके बहुत से लोग मुनकिर हो जाएंगे और उस जमाने में भी मुनकिर हुए और मुर्तद हुए जिस जमाने में आपने ऐलान फरमाया था। अगर यहां पर रसूल इस्तेमाल होता या नबी इस्तेमाल होता तो एतराज करने वाले का एतराज रफा नहीं होता, लफ्ज अब्द ही से एतराज रफा होता है। ये मौका जो मिला लोगों को कुरान मजीद से दूरी का नतीजा है। किसी ने कह दिया कि जिस्मानी तौर पर जा ही नहीं सकता, रूहानी सफर था। किसी ने कहा वो ख्वाब का मामला था। किसी ने कहा जिस्म मक्के में था और रूह परवाज कर रही थी। लफ्ज अब्द को इस्तेमाल करके अल्लाह ने जिस्म और रूह को के मसले को हल फरमा दिया। और ये कायदा और उसूल है लफ्जुल अब्द इबारतुन अन मजमूइ रूह वल जसद। लफ्ज अब्द ये रूह और जिस्म के मजमुए का नाम है। अगर रूह जाती जिस्म रहता तो अब्द ना हुआ। अगर रूह जाती और जिस्म मौजूद होता तो अब्द न हुआ। और अगर जिस्म जाता और रूह नहीं जाती तो भी अब्द न हुआ। अब्द अगर है, हम भी अब्द हैं। अब्द है तो रूह और जिस्म का एक साथ जमा होना जरूरी है। अल्लाह ने इस लफ्ज को इस्तेमाल इसलिए फरमाया ताकि कोई भी मुनकिर ये इनकार करने की जबरदस्त जसारत न कर सके कि नबी रूहानी तौर पर सफर पे गए थे, जिस्मानी तौर पर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे गौस। दूसरी बात, नारे ख्वाजा, मसलके इमाम आदम। और दूसरी बात ये समझ लें, ये अकीदे की बात बयान कर रहा हूं, अकीदे की इस्लाह कर लीजिए। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर सफर पे गए। वो जो जाना था आपका, तो आप गए, अल्लाह ने फरमाया नहीं। असरा, महबूब गए नहीं। सुबहानल्लाज़ी, पाक है वो जात, मैं ले गया हूं। अल्लाह ले गया है, महबूब खुद गया नहीं है। और अकीदे की बात यह है कि इंसान अपने वजूद पर अगर गौर कर ले तो कभी भी नबी की जात पर कलाम नहीं कर सकता। इंसान चार चीजों का मुरक्कब है, चार चीजों से यह बनाया गया है। मिट्टी, आग, हवा और पानी। कहते हैं कि जिस्म परवाज नहीं कर सकता इसलिए कि यह सकील है। आप मिट्टी को उछालें आसमान की तरफ, वो नीचे आती है। क्यों? इसलिए कि वो सकीफ है, सकील है। सकील होने की वजह से, मजबूत और ठोस होने की वजह से वो ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे आती है। मिट्टी को, ढेले को ऊपर उठाएं, उछाले, जहां तक ताकत है वहां तक उसकी परवाज होगी, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाएगी। क्यों? उसके अंदर जमीनी खिंचाव है। यहां से दिमाग लगा कि नबी का जिस्म भी हमारी तरह है, लिहाजा जिस्म परवाज नहीं कर सकता। क्यों? कहने लगे चार चीजों से इंसान बना, आग, मिट्टी, पानी और हवा। आग, मिट्टी, पानी और हवा। तो जिसके अंदर ये चार अनासिर होंगे
वो परवाज नहीं कर सकेगा, वो खुद उड़ नहीं सकता। अच्छा, तो 4 चीजों से नबी भी बने। ये उसूल, ये कायदा तो मुसल्लम है, मगर क्या तुमने खुद नबी के फरमान पर गौर नहीं किया? नबी ने फरमाया कुंतु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन। नबी खुद नबी होने में न आग के मोहताज, न पानी के मोहताज, न मिट्टी के मोहताज। फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आग, मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त भी नबी था। तो पता ये चला कि नबी अपने वजूद में न आग के मोहताज, न पानी के मोहताज, न हवा के मोहताज, न मिट्टी के मोहताज। और जिनका ताल्लुक नबी से हो जाता है वो भी इन चीजों से अलग हट जाता है। देखो 12 साल तक सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलयरी गूलर की शाख को पकड़े खड़े रहे, न खाना खाया, न पानी पिए हैं, कुछ भी नहीं किया। 12 साल तक खड़े रहे, अब भी नहीं समझ में आया, चलो रुदौली शरीफ। मखदूम रुदौली 6 महीने तक हालत जाहिरी में कब्र को खुदवा कर दफन हो गए। 6 महीने तक दफन रहे। 6 महीने के बाद जब कब्र खोली गई तो सांस चल रही थी, जिस्म के एक एक अज़्व से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। ये कौन सी चीज है? बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके इमाम आजम, नारे तकबीर। बनने में आग और पानी और मिट्टी के मोहताज नहीं। ये किसी लैला मजनू की किताब की दास्तान नहीं है, ये कुरान और हदीस है जिसकी तालीम दी जाती है आपको। वाकया बयान करना, हिकायत बयान करना ये मिजाज में नहीं। कुरान से दलील याद रखिए ताकि बच्चों की इस्लाह हो सके, बच्चियों की इस्लाह हो सके। और मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ये सफर हुआ। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर क्यों हुआ? जमीन का जमीन से जमीन तक सफर बुलाना था, मेराज दीदार कराने के लिए सफर जमीन का क्यों कराया गया? यहां पर मेरे आका के मुख्तार कुल होने का ऐलान किया जाना था। मस्जिद हराम से सफर करवाया गया मस्जिद अक्सा तक, इसलिए बतौर इख्तिसार मैं बता दूं कि अक्सा जहां पर है फिलिस्तीन में, मस्जिद अक्सा जहां पर है वही दारुल अदालत है। मस्जिद हराम दारुल अदालत नहीं, मक्का दारुल अदालत नहीं। जब हश्र बपा होगा तो दारुल अदालत जिस जगह को करार दिया गया वो जगह अक्सा है। और अक्सा अपने महबूब का सफर वहां तक कराकर तमाम अंबिया इकराम को हाजिर करवाया गया। अब यहां एक सवाल है, सफर कराया, अंबिया इकराम हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक वहां जमा थे, और मेरे आका से फरमाया गया आप मुसल्ला इमामत पर खड़े हो। परवरदिगार तमाम अंबिया इकराम जमा है, वजह क्या है? अब मैं उन तमाम नुसूस की तरफ नहीं जाऊंगा, वक्त कम है, दलाइल है मेरे पास, रेफरेंस मुझसे लीजिएगा। वजह क्या है? फरमाया कि हजरत मूसा एक खित्ते के लिए नबी, ईसा एक खित्ते के लिए नबी, तमाम अंबिया इकराम मुख्तलिफ मकामात के लिए नबी बनाकर भेजे गए। वहां का पावर उनको दिया गया था, वहां का इख्तियार उनको सौंपा गया था, वहां की खूबियां उनको दी गई थी। लेकिन अब बारी मेरे महबूब की है, आदम से लेकर ईसा तक जिब्रील हाजिर करवाओ। कहां पर? दारुल अदालत में। फैसला यहां होना है। ए आदम, क्या तुम आज अपने इख्तियार को छोड़ते हो? ए नूह, क्या तुम अपने इख्तियार को छोड़ते हो? ए इब्राहिम, आप जद्दुल अंबिया हैं, क्या आप अपने इख्तियार को छोड़ते हैं? छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बे इख्तियार हो गए। क्या आप
अपने मामलात इनके सुपुर्द करते हो? सबने कहा हाँ। वहां पर दारुल अदालत में यह फैसला करना था कि सबने अपनी नबूवत की पगड़ी मेरे आका के कदम पे डालकर ऐलान कर दिया कि दारुल अदालत में हम लोगों के पास जितने इख्तियारात थे वो सब इख्तियारात आज इमामुल अंबिया के पास हम सौंप रहे हैं। अब कायनात में कयामत तक जिस जात का सिक्का चलेगा वो जाते मुहम्मदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इन्हीं का सिक्का चलेगा। दारुल अदालत में ये फैसला वहां करवा दिया गया और ये फैसला वहां हो गया। अब कहते हैं कि मेराज जिस्मानी थी, रूहानी थी, एक बार थी, दो बार थी। साहिब मदारिजुन नबूवत ने 34 दफे का जिक्र किया और मैं कहता हूं हर वक्त हर लम्हा मेराज होती थी, रब का दीदार होता था। तो क्या कर लीजिएगा, खोलिए बुखारी और मुस्लिम और उठाइए और पढ़िए अकीदे को। क्या लिखा है? जब तमाम साहबा इकराम आपके पास जमा हुए, आपने सौमे विसाल का रोजा रखना शुरू किया। न रात को खाते न दिन को खाते। मुफ्ती साहब किबला मौजूद हैं, तायद फरमाएंगे। जब आप बगैर खाए पिए रोजा रखना शुरू किया तो साहबा इकराम ने भी आपके देखा देखी रखना शुरू कर दिया। शुरू किया। हुजूर ने फरमाया क्या बात है, तुम लोगों के जिस्म लागर नजर आ रहे, कमजोर हो रहे हो, गिर पड़ रहे हो, वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह आपने रोजा रखा बगैर खाए पिए, हम लोगों ने भी रखना शुरू कर दिया। मेरे आका ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी मिसल है? यह इस्तिफाम इनकारी है जिसमें अल्फाज इस बात के हों और माना इनकार के हों। यानी तुम में से कोई भी मेरी मिसल नहीं है। हदीस क्या खामोश नहीं होती? आगे के अल्फाज हैं इन्नी अभी तो इंदा रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी। तुम में से कौन मेरी तरह है जो तुमने देखा कि मेरे आका नहीं खाते, तुमने भी खाना छोड़ दिया? सुनो, मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूं और रब मुझे खिलाता भी और पिलाता भी है। बेशक बेशक बेशक। रब मुझे खिलाता भी और पिलाता भी है। यहां पर कोई जरिया नहीं बताया रब कैसे खिलाता है, कैसे पिलाता है। अरे वो तो बहुत ऊंची चीज है, वो तो इमामुल अंबिया हैं। उन्होंने अपने गुलामों को दुनिया में छोड़ दिया और भेज दिया और बता दिया कि मेरे मनसब को तो समझ नहीं सकते। साबिर कलियरी को समझ लो, मखदूम रुदौलवी को समझ लो, गौसे आजम को समझ लो, ख्वाजा अजमेरी को समझ लो, जो ठोकर से मुर्दा जिंदा कर दें, जो अना सागर को कासे में बुला लें, जो 6 महीने कब्र में जिंदा रह जाएं, जो 12 बरस तक गूलर की शाख को पकड़कर बाहयात रह जाएं। तुम जब उनकी तरह अपने आप को नहीं पेश कर सकते, तमाम अंबिया मुझे अपनी तरह नहीं पेश कर सकते, तो यहां से ये दर्स ले लो कि मेरी जात ऐसी जात है। या अबा बकरिन अदरिकनी हकीकतल गैर रब्बी। ए अबू बकर, मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और आखिरी बात बयान करके, वक्त हो गया, आखिरी बात बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। आखिरी बात सुन लीजिए। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये जो कहा जाता है, इब्न तैमिया का एक अकीदा ये बयान हुआ कि मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा के अलावा मस्जिद नबवी, 3 मसाजिद के अलावा चौथी जगह का सफ़र करना हराम है। हदीस ला तशुद्दुर रिहाल वो इस्तदलाल करते हैं, 3 जगह के अलावा चौथी जगह का सफ़र करना हराम है। अब ये ज़हनी अय्याशी कहें क्या कहें, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी। किसके इर्द गिर्द? मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी। लिनुरियहू मिन आयातिना, बड़ी इल्मी बहसें हैं लेकिन मुख्तसर में करता हूं। हमने मस्जिद के इर्द गिर्द बरकतें रखी
मस्जिद में बरकत होती है कि मस्जिद के बाहर बरकत होती है? हमने मस्जिद में बरकतें रखी तो बात समझ में आती, लेकिन जाहिर है कि कुरान के मफहूम को अगर हर कोई समझ ले तो जहन्नम का ईंधन कौन बनेगा? अल्लाह ने दो घर जो बनाए हैं भरना दोनों को है। अब कान खोल कर सुन लीजिए बात। अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये इशारतुन्नस नहीं इबारतुन्नस है। जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें हैं। वो यहूदियों के कब्जे में हो तो भी बरकतें हैं। बरकतें रखी बाहर क्यों? फरमाया कि घर तो मेरा मस्जिद है ही, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ही अलग है। बामा आशना गश्तम जे जानो दिल फना गश्तम, फना गश्तम फना गश्तम नमी जानम कुजा रफ्तम। मोहब्बत का मिजाज अलग है, मोहब्बत का दर्स अलग है, कायदा और कुल्लिया अलग है। मेरा घर तो है ही मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा सारे मसाजिद मेरा घर है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि महबूब जो होता है, मुहिब जो होता है, मुहिब हमेशा महबूब के घर को पसंद करता है, चाहे वो झोपड़ी का ही क्यों ना हो। कहा उसके इर्द गिर्द जो हमने बरकतें रखी हैं, मस्जिद अक्सा के आसपास हमारे पैगंबर के मज़ारात हैं। जहां पैगंबर की मज़ारात हो वहां बरकतों का नुज़ूल होता है। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यहां पर बहुत अहम और लतीफ नुक्ता है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनने वाला और वही देखने वाला था। यहां भी मुगालता हुआ। यह कसरे मकसूर अलैह की तरकीब है। कसरे मकसूर अलैह कहते हैं उसको है जहां तमाम पर पाबंदी लग जाए। और नहवियों का इख्तलाफ है कि जो जमीर पलट रही इन्नहु हुवा समीउल बसीर, कायदा यह है कि मर्जा जो करीब में हो पलटे वहां पर जमीर, और मर्जा दो है, एक अल्लज़ी है और एक अब्द ही है। अब इन्नहु का हु जाए किधर? अल्लज़ी अल्लाह की तरफ जाए या अब्द ही मोहम्मद की तरफ जाए? कौन सुनने वाला था, कौन देखने वाला था? यहां पर सिफत बयान किया, अल्लाह ने इस्म का जिक्र नहीं किया। अब दिमाग लगाते रहो। नहवियों, कूफियों और बसरियों का इख्तलाफ है। इमाम बदरुद्दीन ज़रकशी ने लिखा कि कभी ऐसा होता है कि वही ज़मीर कभी मरजाए अव्वल की तरफ जाती है, कभी वही ज़मीर मरजाए सानी की तरफ जाती है। कभी ज़मीर अल्लाह की तरफ जाएगी, कभी ज़मीर अल्लाह के रसूल अब्द ही की तरफ जाएगी। अब मतलब यह हुआ कि इस अंधेरी रात में जो सफर कराया गया, जो सैर कराई गई, दिखाना मकसद होता है। सफर कराने का मकसद दिखाना होता है। रात में वो भी 27वीं की रात को जब सफर कराया गया तो महबूब देखेंगे कैसे? दिन में सफर कराता तो देखते, परवरदिगार तू रात में सफर करा रहा है। कहा अब भी तुम्हें मालूम नहीं, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है, नजर क्या देखे। मेरा महबूब आसमान में चमकने वाले चांद की रोशनी और आसमान में दमकने वाले सूरज की रोशनी के मोहताज नहीं है। रात में भी सफर करे तो भी देख सकते हैं, दिन में भी करे तो भी से देख सकते हैं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वही सुनने वाला, वही देखने वाला था। मतलब यह है कि अगर ज़मीर को हम पहले मर्जा की तरफ लेके जाते हैं, अल्लज़ी की तरफ, तो मतलब यह होता है कि अल्लाह ही सुनने वाला था। सुनने वाला था तो सुनता कब है? जब कोई कहता है तब तो सुनता है। सुनेगा कब? जब कोई कहेगा तब न सुनेगा। मैं बोल रहा हूं तो सुन रहे हैं, मैं चुप हो जाऊं तो नहीं सुन रहे, नहीं सुन सकते। महबूब कलाम कर रहा था तो रब ही सुन रहा था। और अगर मरजाए सानी की तरफ, अब्द ही की तरफ ले जाएं तो मतलब यह होगा कि रब कलाम कर रहा था, महबूब सुन रहा था। और रब दिखा रहा था तो महबूब देख रहा था। इन्नहु हुवस समीउल बसीर,
यहां पर यह आयत मुकम्मल हुई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब बात जो निखर कर सामने में आई वो क्या है? लफ्ज अब्द से जो मरजे सानी है, और इसी को तशहुद में अब्दुहु व रसूलु कहा। अब्दुहु व रसूलु। सूफी अबुल अब्बास तशहुद में बैठे थे, 500 दफा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ा, 500 मरतबा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। एक शख्स बगल में बैठ के नमाज पढ़ रहा था, जब आपने सलाम फेरा तो कहा हजरत आपकी नमाज नहीं हुई। कहा क्यों? कहा आपने 500 दफा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ा है और ये कहीं से साबित नहीं। कहा नमाज आपकी नहीं हुई, आप अपनी नमाज पढ़ रहे थे या मेरी तस्बीह गिन रहे थे। कहा सुनो सुनो, आशिक की बात सुनो, मैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी 500 दफा इसलिए पढ़ा कि अब तक मैं एक बार पढ़ता था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मदीने से ताजदारे कायनात जवाब इरशाद फरमाते, वालेकुम, मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन आज नमाज में नबी ने सलाम का जवाब नहीं दिया, इसी वजह से 500 मरतबा हमें पढ़ना पड़ा जब तक जवाब मदीने से नहीं आया। तब तक मैंने आगे अपने कलाम को शुरू नहीं किया। मेराजुल नबी नाम है दीदार का, और अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। यानी नमाज में मोमिन अपने नबी का दीदार करता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी के जरिए से। अब खोलिए अहयाउल उलूम इमाम गजाली की और उसमें पढ़िए, वो फरमाते हैं अज़हिर फी क़ल्बी का नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शख्सुल करीम। फरमाते हैं कि जब तुम लोग अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पर पहुंचो तो नबी की तस्वीर को दिल में सजा लो, दिल में सजा लो। अब पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, देखो जवाब आता है कि नहीं। जिसका जवाब आ गया नमाज उसकी मेराज है, और जिसका जवाब नहीं आया समझ जाए कहीं ना कहीं या तो रिस्क हलाल रिस्क में कमी है, या कहीं किसी नजर में कमी है, या दिल में कहीं ना कहीं कोई खोट है। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम हुई है। दुनिया में बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है, शहंशाह बता की रजा जोई, वो हो गए अपने तो खालिक़े कायनात अपनी। हजरात, अब चूंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं, बस इस्लाही चंद बातें मैंने बयान की अकीदे के तौर पर। अब हालात के तहत 2-3 बातें जो मैंने बयान की थी शुरू में कि खुदा के वास्ते इतना इल्म जरूर सीखिए और सिखाइए। कोई पाबंदी नहीं है कि 60 साल की उम्र हो गई है तो अब आप शरीयत नहीं सीख सकते। मैंने तिलावत की और उससे पहले सूरह तूर की तिलावत की, वहां पर भी अल्लाह ने एक रब्त को बयान किया। तर्जमा करके मैं बात मुकम्मल कर देता हूँ उसकी। वस्बिर लिहुक्म रब्बिक फ़इन्नका बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम व मिनल लैली फसब्बिहु व इदबारन नुजूम। चूँकि कुरान मजीद की आयतें जो हैं एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी, ये रब्त बैनल आया, इसकी भी मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। और रब्त बैन सूर, यानी एक सूरत के बाद दूसरी सूरत क्यों रखी गई, इसका भी एक कानून है और इसके पीछे भी राज हैं। अब सूरह तूर के इख्तिताम पर और उसके बाद सूरह अज नज्म को वाज़ेह किया। चूंकि मुशरिकीन की तरफ से जब दबाव बढ़ा तो अल्लाह ने अपने महबूब की दिलजोई फरमाई, वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, महबूब ये जितने भी लोग आपके दुश्मन बने हैं और तबलीग दीन के बदले में आप पर पत्थर बरसा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, शब्बो सितम कर रहे हैं, परेशान और हरासा कर रहे हैं, महबूब इन्होंने आपको छोड़ दिया, ये आपकी बात नहीं मानते, ये आपके पास नहीं आते। हमने तो कहा था उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना,
और शुरू में कहा था बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आप पहुंचाइए जो आप पर नाजिल किया गया, इनको बताइए। 3 साल तक खुफिया तरीके से छुपकर मेरे आका ने तबलीग की और आप फिर बाद में फरमाया फस्दा बिमा तुअमर, आप ऐलानिया तबलीग करिए। ऐलानिया तबलीग करने का नतीजा यह हुआ कि गली और बाजार और कूचे में लौंडे और आबाश किस्म के लफंगे आपके पीछे पड़ गए। किसी ने मजनू कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने शायर कहा, गालियां दी, मुख्तलिफ तरीके से अजियतें दी। और अल्लाह ने फरमाया महबूब ये आपकी तरफ नहीं आते, ये आपको नहीं देखते, ये आपको नहीं सुनते, आप इनकी परवाह न करिए। वस्बिर लिहुक्म रब्बिक फइन्नका बिआयुनिना, आप सब्र कीजिए, अगर ये नहीं देखते तो क्या हुआ, हर वक्त आप मेरी नजर में रहते हैं, हर वक्त आप मेरी नजर में रहते हैं। बस एक काम किया करिए, फइन्नका बिआयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम, आप रात के आखिर पहर में खड़े हो जाएं और मुझे याद किया करें। व मिनल लैलि फसब्बिहु इदबारन नुजूम, जब सितारे छुपने लगते हैं उस वक्त आप खड़े होकर तहज्जुद की तरफ इशारा है, नमाज पढ़ा करें। ये सूरह तूर यहां पर मुकम्मल हुई, इसके फौरन बाद अल्लाह ने फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा, महबूब इससे पहले फरमाया जब आसमान के तारे छुप जाते हैं, जब तारे छुप जाते हैं तो आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। लेकिन आगे फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा, कसम है मोहम्मद तेरे सितारे नबुव्वत की जो कभी छुपता ही नहीं है। मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा, इसके आगे पढ़ते चले जाएं। आखिर में फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, कहते हैं कि नबी ने देखा नहीं। अरे नबी ने देखा नहीं, देखना कहते किसको है? 90,000 कलेमात मेरे आका लेकर के आए आसमान से, अल्लाह की बारगाह से, और उसको 3 उलूम पर तकसीम किया गया। एक इल्म अल्लाह ने फरमाया महबूब मेरे और आपके बीच में ये इल्म है। एक इल्म के बारे में फरमाया महबूब इस इल्म की तबलीग आप एक एक घर की जंजीर हिला कर करिए, वो दूसरा इल्म था। और एक इल्म के बारे में फरमाया महबूब जो आए आपके पास बस उसी को देना। पहला इल्म जो मेरे और आपके बीच में है, उस इल्म का इदराक आलम बशरियत में कोई नहीं कर सकता। दूसरा इल्म इल्म शरीयत है। नमाज पढ़ाइए, कुरान सिखाइए, हलाल और हराम बताइए, जायज और नाजायज बताइए, हिल्लत और हुर्मत का दर्स दीजिए, इनको आदाब और सलीका और तरीका बताइए, उठने बैठने के आदाब बताएं, माँ बाप के आदाब बताएं, इनको तरीके बताएं। ये शरीयत के उलूम है। और तीसरा इल्म जो दिया वो इल्म तरीकत है। यहां पर एक बात मैं बता दूं, पीर वो है जिसके पास तालिब आए, पीर वो नहीं है जो टहल कर बनाए। नहीं, मेरे आका मगमूम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, हजरत अली आए, मौलाए कायनात आए और कहा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने शरीयत बतला दी, सारे मसाइल सीख गए, क्या कोई ऐसा भी इल्म है, ऐसा भी इल्म है जो हम तक मुंतकिल नहीं हुआ? मेरे आका ने फरमाया हाँ, एक इल्म रह गया है, लेकिन अल्लाह ने हमसे वादा फरमाया था महबूब जो तालिब होगा, जो खुद चल कर आएगा, जो मुरीद बनेगा, वही इसको हासिल करेगा। आप बगैर तलब किए किसी को मत दीजिएगा। वो इल्म तरीकत है। कहा या रसूल अल्लाह वो क्या है? या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया वो इल्म तरीकत है जो आज कासों में नजरों से और जाम भर भर कर खानकाहों से पिलाया जाता है, वो इल्म तरीकत है। मुझे मसला समझ में आ गया कि कहीं पर वो जाम एक जगह बैठकर हल्के में जाकर शेख
अपने आने वाले मुरीदीन को वो शेख पिलाता है और कहीं पर शेख जाता नहीं है, बल्कि मुरीदीन खुद जाकर पीते हैं। बात समझ में आई कि किसी किसी खानकाह में सज्जादा बाहर नहीं जाता है, बल्कि लोग वहां जाते हैं। ये तरीका मुस्तफा है जो मस्जिद नबवी में मेरे आका बैठे थे और हजरत अली चल कर गए थे। अब यहाँ पर खानका मुजीबिया के साहिब सज्जादा का ये तर्ज हमें समझ में आया। मैं भी बहुत विजदानी कैफियत में मुब्तला था, परेशानी में मुब्तला था कि तरीका आया कहां से। जब किताबें खोली तो पता चला चलकर अली गए थे और चलकर अली गए, और आज कादरिया भी चलकर जा रहा है अली के पास, चिश्तिया भी जा रहा है, नक्शबंदिया भी जा रहा है, सोहरवर्दिया भी जा रहा है। कोई ऐसा सिलसिला दुनिया में विलायत का नहीं है जो अली के दहलीज तक न पहुंचता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर अली के कोई वली नहीं, और बगैर हसनैन करीमैन के मोहर के किसी की करामत नहीं। क्या बात। कभी भी अहले बैत को नजरअंदाज मत करिएगा। दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी, ये बात पल्लों में बांध ले। कादरी है बहुत मुबारक, चिश्ती है बहुत मुबारक, नक्शबंदी है बहुत मुबारक, सोहरवर्दी है बहुत मुबारक, जुनैदी और सत्तारी है बहुत मुबारक। लेकिन मुबारक हम इस वजह से दे रहे हैं कि आपने मौलाए कायनात और हसनैन करीमैन की नहर से, सैयदा पाक की नहर से जाम को पिया है तो कादरी हुए हैं। अगर आपने उनकी तरफ से जर्रा बराबर भी कोताही बरती तो लाख कादरी कहलाए, लाख चिश्ती कहलाए। ये कहलाने से कोई भी फायदा नहीं है जब तक कि अली को नबी मदीनतुल इल्म का बाब न मान ले। सुभान अल्लाह। हजरात, ये इल्म तरीकत जो मेरे आका लाए 90,000 कलेमात थे। कहते हैं कि देखा नहीं, सुना नहीं, सुम्मा दना फतदल्ला, आगे बढ़े। और यहां पर इमाम अहमद बिन हंबल बयान करते हैं मनाकिब अमीरुल मोमिनीन में कि मेरे आका जब मेराज से वापस हो रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया महबूब मुंह खोलिए। अल्लाह के रसूल ने मुंह खोला, चंद कतरात टपकाए गए मुंह में, और जब जमीन पर आए तो फरमाया अली कहां है। सुभान अल्लाह। अली आए, कहा मुंह खोलो। आपने कतरात मुंह में डाले और फरमाया अल्लाह ने 10 उलूम दिए हमें। यहां पर अलग बयान है, 10 उलूम दिए। अली जाओ 9 उलूम में तुम्हें देता हूं और एक इल्म पूरी दुनिया पर फैलाता हूं। आज जो मुफस्सिर और मुजद्दिद और मुहद्दिस और मुदब्बिर और फकीह है वो एक इल्म का जर्रा है। 9 इल्म हजरत अली के पास है, इसीलिए फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा। कहते हो नबी देखा नहीं, सुम्मा दना फतदल्ला, नबी करीब हुए, अल्लाह करीब हुआ। फकाना काबा कौसैन, 2 कमानों का फासला रह गया। कमान किसको कहते हैं? इसको जिसको धनुक बोलते हैं, ये 2 कमान है। 2 कमानों का फासला रहा, इधर जाते खुदा, इधर जाते मुस्तफा। अल्लाह ने अपने कलाम को रोका नहीं, फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। इतना फासला रहा, कहा नहीं नहीं महबूब इतने फासले से काम नहीं चलेगा, औ अदना इससे भी कम का फासला रखो। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, सूफिया बयान करते हैं, तो फिर मुलाकात का अंदाज क्या था? कहा तुम नहीं देखते जब ईद की नमाज हो जाती है तो एक मोमिन दूसरे मोमिन से क्या करते हैं? कहा मुसाफा और मुआनका। मुआनका किसको कहते हैं? सीने से सीने को लगाने को मुआनका कहते हैं। अब तसव्वुर में खो जाओ, एक तरफ मखलूक में सबसे अफजल और एक तरफ खालिक, दोनों की मुलाकात कैसे हुई? एक तरफ बशर रह गया, एक तरफ नूर रह गया। वो जात कौन सी जात थी जो अल्लाह से मुलाकात और हम कलाम हो रही थी? बेशक। हजरात, ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का, खानकाहों का, और वो खानका चाहे कादरिया हो
चाहे चिश्तिया हो, चाहे नक्शबंदिया हो, चाहे सोहरवर्दिया हो, सबको मौला की बारगाह में हाजिर होना है। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। हजरात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करें कि परवरदिगार इस चमन को, इस गुलिस्तां को और इस मैकदे को शाद व आबाद रखे और खानकाह आलम पना फुलवारी शरीफ का फैज़ ता क़याम क़यामत यहाँ से जारी और सारी रहे और हम सब यहाँ के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।